नमस्कार। थोड़ा सा नेटवर्क संबंधी इशू है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं आप तक अपनी बात रख पाऊँ। तो जो साथी जुड़ेंगे वो देखेंगे, अगर बातचीत हो पाएगी तो हम लोग आगे जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। तो तमाम साथी जुड़े हैं, आप कमेंट करके बताएंगे कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो हम लोग आगे अपनी बातचीत शुरू करेंगे। 22 मार्च को एक महत्वपूर्ण सुनवाई आपके लिए बिल्कुल मुहाने पर खड़ी है, और उस दौर में तमाम बातें ऐसी हैं जिस पर बात करनी ज़रूरी है। और बहुत मैं ईमानदारी से और पूरी पारदर्शी तरीके से अपनी बात आपके बीच में रखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि तमाम बातें ऐसी हैं जिस पे बेवजह वजह बनाई जा रही है। क्योंकि पता सबको है कि अगर किसी का जॉइंट अकाउंट है और उसमें अगर जो खातेधारक हैं, जो 3 लोग या 4 लोग जो भी खातेधारक होंगे, बगैर उनकी सहमति के कोई एक पैसा निकाला नहीं जा सकता। इसके अलावा जो वकीलों की बात है कि वकील कौन कौन उपस्थित होगा, कौन नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात कि जो उपेंद्र नाथ मिश्रा हैं, जो 13/156 जो लीडिंग पिटिशन है, उस पर उनकी उपस्थिति होगी या नहीं होगी, इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हम आप जुड़े हैं। और माफ़ी चाहूँगा कि थोड़ा सा नेटवर्क ठीक नहीं था, तो मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो मुझे लग रहा है कि अभी सारे लोग जुड़े हैं और लोग बता भी रहे हैं कि आवाज़ ठीक आ रही है। तो मैं सीधे सीधे मुद्दे पे आता हूँ कि 22 तारीख की जो तैयारी है, तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं और क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और कौन सा वकील आ रहा है और कौन सा वकील नहीं आ रहा है, इन सब मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक बार जो साथी जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे और जो साथी हों, जिससे कोई भी भ्रांति नहीं बचनी चाहिए। और मैं ज़्यादा समय तो लाइव नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि नेटवर्क संबंधी इशू है और कोई भरोसा नहीं कि कब नेटवर्क जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए। तो इससे पहले कि गड़बड़ हो, मैं अपनी बात आपके बीच में रख देना चाहता हूँ, क्योंकि वक्त बहुत कम है और कल दिन भर की ही तैयारी का मौका है और परसों की आपकी डेट है और बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर रहे होंगे, इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। देखिए, सीधे सीधे मुद्दे की बात यह है कि अगर हमारे पास पैसा है तो उन पैसों पर किसी की बपौती नहीं है। मैं किसी खाते में खाता धारक नहीं हूँ। जो भी ज्वाइंट अकाउंट है जिसमें पैसा था, और आंदोलन जो ये 9 महीने चला है, उसके पहले उस खाते में 2,79,000 रुपये थे। पूरे पूरे 2,79,000 थे। अब बात ये होती है कि पैसों की बात आई क्यों। देखिए, उपेंद्र नाथ मिश्रा जी की बात पे मैं आ रहा हूँ। उनका ये कहना है कि पिछले 15 से अधिक डेट पर लगातार सिर्फ मैं ही एकमात्र सीनियर हूँ जो मैं वहाँ पर उपस्थित होता हूँ, और पिछली डेट पे 6800 वाले मुझे पैसा दे के इंगेज करके ले गए थे और मैंने वहाँ पे उनकी बात रखी। तो आगे इसलिए मैं नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ कि एक बार मैं 6800 की तरफ से अपीयर हुआ हूँ, उसके पहले मैं 13/156 पे 27-21% का मुकदमा लड़ता रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि मैं अगर 6800 वालों का मुकदमा छोड़ के आपके लिए आगे बढ़ रहा हूँ, तो मुझे और फीस की व्यवस्था करके दी जाए। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि जब वो फुल पेड है तो और पैसों की डिमांड क्यों कर रहे हैं। तो मैं उसकी वजह आपको बता रहा हूँ। उनका ये तर्क है कि मैं पिछले 15 डेट से अकेले वहाँ पे खड़ा होता हूँ। 79 टिल डेट तक याचिकाएं हो चुकी हैं, और जो एडवोकेट्स हैं वो क्यों नहीं आते। उन्होंने नाम लेके कहा कि प्रशांत चंद्रा साहब भी इसमें इंगेज हैं, वो क्यों नहीं आते। आप उनको ले आइए, 1-2 डेट उनसे काम चलाइए। मेरा सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लगा है, या तो आप मेरी फीस की व्यवस्था करवाइए, आप उसके बाद मैं कोर्ट में प्रेजेंट हो पाऊंगा 22 को, नहीं तो मैं प्रेजेंट नहीं हो पाऊंगा। तो सीनियर का मतलब ये नहीं है कि हमने उसको खरीद नहीं लिया है कि वो जब तक हम चाहेंगे वो बहस करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। फुल पेड का मतलब आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि फुल पेड प्रशांत चंद्रा भी थे, लेकिन उन्होंने बाद में पैसे की डिमांड की। अब इसमें बहुत तमाम लोगों को, चूंकि मैं लोगों के विचार नहीं बदल सकता, मैं जानता हूं इस बात को कि अगर मैं अपना गला भी काट के आपके सामने रख दूं तब भी आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर मैं यकीन नहीं दिला सकता। उसकी वजह है उस लिस्ट में मेरा नाम होना। 6800 की जो लिस्ट आई है उस लिस्ट में मेरा नाम होना ही अपने आप में एक क्राइम है कि मैं अगर कोई बात कितनी भी गंभीरता से कहूँ तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पल्ले नहीं पड़ने वाली है वो। तो ऐसे लोगों पर बहुत ज़्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। बस आपके फ़ायदे की बात यह है कि चाहे प्रशांत चंद्रा हो, चाहे उपेंद्र नाथ मिश्रा जी हों, अगर वो कुछ पैसों की डिमांड कर रहे हैं, 1,50,000, 1.5 लाख, 2 लाख, जो भी वो लेना चाहते हैं, और अगर हमारे पास पैसे हैं, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं हैं, किसी से लेना है, इकट्ठा करना है। बात नैतिकता की है, बात ईमानदारी की है कि अगर हमारे पास पैसे हैं
तो क्या वो पैसे हम अपनी सुख सुविधा के लिए बचाना चाहते हैं, या जो भी हमारे साथी हैं जिन्होंने इस मुकदमे को 2 साल जिया है, क्या उनके लिए हम वो पैसे अपने वकीलों को देकर एक साथ दोनों सीनियर, मैं एक सीनियर की बात नहीं कर रहा हूँ उपेंद्र नाथ मिश्रा की, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास 2,79,000 पैसे रुपए ज्वाइंट अकाउंट में थे, जो लोहा सिंह पटेल, भास्कर सिंह यादव और सुशील कश्यप के नाम से खाता खुला है, उसमें आंदोलन शुरू होने के पहले 2,79,000 थे, उसके बाद भी वकीलों के नाम पे तमाम धन लिया गया है लोगों से, तो क्या हम वो अगर 2 लाख मान लीजिए, अगर उपेंद्र मिश्रा मांग रहे हैं 2 लाख, प्रशांत चंद्रा साहब मांग रहे हैं, तो क्या हम वो 4 लाख रुपए लगा के 2 टॉप मोस्ट सीनियर कोर्ट में नहीं उतार सकते 22 को? इस पर विचार करिएगा आप लोग। मैं कोई जज नहीं हूं कि मैं आपको कहूं कि नहीं आपको करना है, लेकिन आपको ये सोचना है कि अगर जब हमारे पास पैसे हैं तो उन पैसों को दे के हम अपने 2 टॉप मोस्ट सीनियर ला के अपनी बात क्यों नहीं रख सकते? इस पर बात करने की जरूरत है। कल उपेंद्र मिश्रा जी के यहाँ मेरी बात हुई है। हालांकि जब आंदोलन शुरू हुआ था तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि अगर मैं कोर्ट के रास्ते से हट जाऊं तो बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता है, तो मैंने ऐसे ही आपके बीच में लाइव आके कहा था कि जब तक आचार संहिता नहीं लग जाएगी तब तक कोर्ट के मामलों में मेरा कोई इंटरफेयर नहीं होगा। अब दूसरी बात ये निकल के आती है, कुछ लोग कहेंगे कि उपेंद्र नाथ मिश्रा के यहाँ फला को नहीं जाने देते, फला को नहीं जाने देते, तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर किसी के नाम का बैन नहीं लगा हुआ है कि वो नहीं जा सकता, वो जा सकता है। लेकिन जब आप खुल के उस वकील को कहेंगे कि हम लखनऊ में उसको देख लेंगे, उसकी गाड़ी का शीशा फोड़ देंगे, उसके घर के सामने धरना देंगे, आंदोलन करेंगे, तो वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आज हर आदमी एक्टिव है, उनके भी लोग एक्टिव है, और तो और जिनके खिलाफ आप मुकदमा लड़ रहे हैं वो सारे लोग उस स्क्रीनशॉट को वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो उसके लिए कोई रोक नहीं है, जो भी जाना चाहे वहाँ पर जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि मेरे कहने से आप किसी को पैसा दे आइए, सबके पास वकीलों के नंबर हैं, उपेंद्र मिश्रा जी के यहाँ का नंबर है, आप उनसे बात करिए, उनसे बात करके उनसे मिलिए। मैं कह रहा हूँ अगर वो 2 रुपया लेके आपसे आपके मुकदमे में खड़े होते हैं तो उनको 2 रुपया देकर लाइए, और अगर वो 2 लाख भी मांगते हैं तो वो आपके पास वो पैसे ऑलरेडी हैं, उनको पैसे देके आप अपने वकीलों की उपस्थिति सुनिश्चित करिए। अब उसमें कुछ लोग कहते हैं कि उनको आपने हायर किया है, आपने फुल पेड किया है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है तो आप ले आइए। देखिए मेरी जब तक जिम्मेदारी है, इसके पहले जिम्मेदारी जब तक उन्होंने पैसे की डिमांड नहीं की थी, सिर्फ पिछली डेट को छोड़ दीजिए आप, तो उपेंद्र नाथ मिश्रा साहब लगभग आप देखेंगे तो पिछली 15 सुनवाइयों से, उनकी बात गलत नहीं है कि पिछले 15 सुनवाइयों से वो हर डेट पे उन्हीं के नाम की जो है आर्गूमेंट नोट होती है ऑर्डर में, और वही एक टॉप मोस्ट सीनियर होते हैं जो अदालत में खड़े होकर आपके मुकदमे की पैरवी करते हैं। और सुखद आश्चर्य आपके लिए है कि जो लोग उपेंद्र मिश्रा साहब को गाली देते थे, आज वही लोग उपेंद्र मिश्रा सर को ये कहते हैं कि जब तक 13/156 पे डिसाइड नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ 13/156 डिसाइड करने की बारी है, अब आप डिसाइड करवाइए, आपके पास एक मौका है। अभी तक आप कुछ नहीं कर पाए हैं सिवाय एक दूसरे की बुराई करने के। हम लोगों ने तो कम से कम इतना किया कि 8 महीने 9 महीने अपने आप को तपा के आंदोलन करके बूंद ही सही, लेकिन कुछ तो निकला है। लेकिन अब आपकी बारी है कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ बेहतर कर पाएँ तो आपके पास एक मौका है, आप जाइए। और मैं तो कहूँगा लोहा सिंह पटेल लखनऊ में उपस्थित हैं, आशीष यादव भाई हैं, और जो 2 लोग हैं वो भी वहाँ पे मौके पे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो जाएं और अपनी गलती माने वहाँ। अगर उनको लगता है कि उनकी इमेज छोटी हुई है तो उन्होंने उल्टा सीधा बोला, भावावेश में आके अपने वकील को उल्टा सीधा बोला, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप उनको पैसे दिए हैं, आप जो है मेरे साथ में गए थे जब उनको हम लोग इंगेज कर रहे थे, तो आप वहाँ पे जाइए। ऐसा नहीं कि कोई आपको वहाँ से जूते मार के भगा देगा, आप जाइए वहाँ, आप अपनी बात रखिए, उनसे कहिए कि हमने जो आपसे कहा उससे कोई मतलब नहीं है, लाखों लोगों का, हजारों लोगों का इसमें हित जुड़ा हुआ है, आप उनके भले के लिए आप आगे पैरवी में आइए। जो भी आपकी फीस आप वाजिब बने, जो हम दे सकते हैं वो हम आपको देंगे। ये सब बात करने की ज़रूरत है, ना कि इस बात पे बिल फाड़ देना कि नहीं फला के वकील हैं तो फला करेंगे। भाई फला के वकील हैं तो पिछले 15 डेट से आप ऑर्डर उठा के देखो, किसके ऑर्डर पे आप खड़े होकर बात कर पाते हो, कौन से वकील का नाम उस ऑर्डर में लिख के आता है। वही एक वकील तो वहाँ पे खड़ा है। प्रशांत चंद्रा साहब आखिरी बार कोर्ट में कब आए थे ये आप लोग तय करिएगा, और जिन वकीलों के नाम पे पैसे लिए गए वकील कितनी बार वहाँ पे खड़े होते हैं ये आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। तो उस बुराई करने का वक्त नहीं है, तो ये बुराई करने में वक्त जाया मत करिए। कल का टाइम है, सभी लोग मिलके उपेंद्र मिश्रा साहब और प्रशांत चंद्रा को, दोनों को जो भी पैसे मांगे वो दोनों को उपलब्ध करवाइए। इस बहस में पढ़ने का वक्त नहीं है कि फुल पेड हैं कि हाफ पेड हैं कि क्वार्टर पेड हैं, इसमें बात करने के, इस पे उलझने का वक्त नहीं है आपके पास। 22 तारीख की सुनवाई बहुत इंपॉर्टेंट है और राजन रॉय जैसी बेंच आपके हाथ में है, उसको मत गंवाइए।
और देखिए 2-4 से 10,000 20,000 की बात होती तो मैं किसी से ना मांगता। मुझे जानने वाले लोग जानते हैं कि अगर उतने में काम चलता तो मैं अपने पास से लगा लेता, लेकिन चूंकि पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं वो लोग, तो वो सबके सहयोग से ही हो पाएगा। और ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं हैं और किसी से लेना है, पैसे नहीं लेना है, सबके पास पैसे हैं। और बेहतर ये है कि और जो बातें हैं, क्या अच्छा क्या बुरा, कौन सही कौन गलत, इन सब बातों पे बात करने के लिए पूरा वक्त पड़ा है। लेकिन हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं कि हम अपने जो दोनों टॉप मोस्ट सीनियर हैं, उपेंद्र नाथ मिश्रा और प्रशांत चंद्रा साहब, उनकी जो भी फीस बकाया हो, जो भी फीस वो और लेना चाहते हो, मैं कह रहा हूं कि अगर वो 2 लाख भी मांग रहे हैं तो 2 लाख में हमको और कोई नया सीनियर तो मिलेगा नहीं, तो हम कम से कम 2 लाख देके अपने उस सीनियर को हर डेट पे उपस्थिति उसकी सुनिश्चित करवा सकते हैं। तो प्रशांत चंद्रा साहब के भी पास हम कांटेक्ट कर सकते हैं और उपेंद्र मिश्रा को भी हम 22 को ला सकते हैं। मेरा ये मानना है कि जो भी पैसे मांगे वो कम से कम वो जाके वहाँ पे बैठ के बात करने की ज़रूरत है। मैं इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि अगर मैं जो भी बात करूंगा लोगों को ये लगेगा कि नहीं, इनका नाम तो उस लिस्ट में है, इसलिए ये हम लोगों का भला नहीं चाहेंगे। ऐसी तमाम बातें आना स्वाभाविक है। मैं बुरा भी नहीं मानता इन बातों को कि आपके मन में ये ऐसे प्रश्न क्यों आते हैं। वो ठीक है, आपके मन में आना चाहिए। शायद मैं भी अगर होता तो मेरे भी मन में ये ऐसे प्रश्न आते। लेकिन जो भी आपके पैरवीकार हैं उनसे कहिए कि इन सब बातों पे बात करने के लिए पूरा वक्त पड़ा है। फिलहाल कल का दिन उनके पास है, वो एडवोकेट के चैम्बर में जाएं, उनसे बात करें। और चूंकि पैसा ऑलरेडी पर्याप्त है, जो भी पैसा वो मांगे 22 तारीख को कम से कम प्रशांत चंद्रा और उपेंद्र नाथ मिश्रा जो दोनों लोग हैं उनकी उपस्थिति सुनिश्चित होनी चाहिए। और जो 6800 के लिए पैरवी करने वाले लोग हैं उनसे भी निवेदन है कि कम से कम आप भी इस मुकदमे के निस्तारण की तरफ बढ़िए। रोज रोज वकील मत बदलिए, बदल के लाएंगे तो कुछ नहीं होगा। जो नया वकील आएगा वो अपना कोटा पूरा करेगा और फाइल उठा के चला जाएगा। एक वकील पर टिकिए आप भी, और जो और वकील दोनों हैं प्रशांत चंद्रा और उपेंद्र मिश्रा, उनकी भी उपस्थिति सुनिश्चित कर ली जाए। सबसे बड़ी बात है इस मुकदमे का निस्तारण होना चाहिए। क्या होगा क्या नहीं होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, किसके लिए अच्छा होगा किसके लिए बुरा होगा, ये अदालत के फैसले के बाद तय होगा। लेकिन अभी से ये तय करना कि नहीं हम उनको बर्बाद कर देंगे वो आबाद हो जाएंगे, ये सब कोरी कल्पना है। और सबको पता है कि आप ये बात क्यों कह रहे हैं, दिल बहलाने के लिए कह रहे हैं। बाकी आपको भी पता है कि होना क्या है और कैसे होना है, ये किसी को नहीं पता। ये अदालत के फैसले के बाद तय होगा। तो मुझे उम्मीद है इस बात की कि कम से कम आप लोग अगले 24 घंटे इस तर्क में नहीं उलझेंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन सही क्या गलत है। उससे पहले आप अपनी 22 तारीख की व्यवस्था के लिए जिन लोगों के पास पैसे हैं, जिन्होंने आपसे पैसे लिए हैं, जिनके नाम के खाते हैं, जिसमें आपने अपनी याचिका के लिए और अपनी नौकरी के लिए सहयोग किया है, उनसे आप बात करिए और उनसे कहिए कि आप पैसों का इंतजाम करिए। पैसों की कमी है तो आप उनको सहयोग करिए। मुझे नहीं चाहिए सहयोग, मुझे मत करिए सहयोग। जिनको सहयोग करना चाहते हैं उनको सहयोग करिए और उनसे कहिए कि दोनों वकीलों की उपस्थिति 22 तारीख के लिए सुनिश्चित होनी चाहिए। उम्मीद है इन सब बातों पे आप जो है गंभीरता से विचार करेंगे और इस तर्क में नहीं फंसेंगे कि कौन सही कौन गलत। इसका फैसला 22 तारीख की शाम को हम लोग आपस में चर्चा कर लेंगे। लेकिन हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं जहां हम अपनी बात मजबूती से 22 तारीख के लिए रखने के लिए अपने वकीलों को, अगर हम उनके जो बकाया जो वो और पैसे चाहते हैं वो दे के कम से कम 2 टॉप मोस्ट सीनियर हम खड़े कर सकते हैं। इन सब बातों पर विचार करिएगा। बाकी जो भी रहेगा कल मैं कोशिश करूंगा कि कल शाम को दोबारा आप लोगों से लाइव जुड़ूं और जो भी बातें कल शाम तक जो परिस्थितियां बनती हैं उस पर हम लोग चर्चा करने के लिए जुड़ेंगे। जो भी साथी जुड़े उनका धन्यवाद। आप वीडियो को शेयर भी करेंगे। और मेरे पास नेटवर्क थोड़ा सा ठीक नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा कि कल दिन में ही आपसे दोबारा कॉन्टेक्ट कर सकूँ, दोबारा एक बार लाइव जुड़ सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।